दोस्तों, क्या आपने कभी टाइम मशीन देखी है? शायद फिल्मों में देखी होगी, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों ने सच में एक टाइम मशीन बना ली है। एक ऐसी मशीन जो हमें इतिहास में नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शुरुआत में वापस ले जा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नासा, ईएसए और सीएसए के चमत्कार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST की। 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च होने के बाद से यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष में हमारी सुनहरी आंख बन गया है। जहां हबल टेलीस्कोप मुख्य रूप से विजिबल लाइट में देखता था, वहीं वेब एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ये उन चीजों को देख सकता है जो धूल के बादलों के पीछे छिपी हैं और जो इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते लाल यानी रेड शिफ्टेड हो चुकी है। यह है ब्रह्मांड का अब तक का सबसे गहरा और सबसे विस्तृत इंफ्रारेड दृश्य। इसे वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड कहा जाता है। द गैलेक्सी ब्रेकर्स एंड न्यूएस्ट डिस्कवरीज। और अब बात करते हैं सबसे नई और शायद सबसे चौंकाने वाली खोज की। JWST का मुख्य मकसद था सबसे पहली आकाश गंगाओं को ढूंढना, और इसने वो कर दिखाया, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के साथ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे दूर और सबसे पुरानी जात आकाश गंगा की पुष्टि की। इसका नाम है JDIS-GS Z14-0। यह आकाश गंगा बिग बैंग के केवल 290 मिलियन यानी 29 करोड़ साल बाद मौजूद थी, जब ब्रह्मांड अपनी मौजूदा उम्र का सिर्फ 2% था। लेकिन समस्या यह नहीं है कि यह पुरानी है, समस्या यह है कि यह बहुत बड़ी और बहुत चमकदार है। हमारे पुराने सिद्धांतों के अनुसार शुरुआती ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं छोटी, अव्यवस्थित और धुंधली होनी चाहिए थीं। उन्हें बनने में समय लगना चाहिए था। लेकिन वेब जो दिखा रहा है वे मॉन्स्टर गैलेक्सीज हैं। वे इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गईं? क्या हमारे ब्रह्मांड के मॉडल में कुछ गड़बड़ है? क्या सितारे हमारी सोच से ज्यादा तेजी से बने थे? यह JWST द्वारा खाड़ी किया गया अब तक का सबसे बड़ा सवाल है, जिसने एस्ट्रोनॉमर्स की नींद उड़ा रखी है। इन्हें यूनिवर्स ब्रेकर्स कहा जा रहा है। चलिए अब बहुत दूर से थोड़ा पास आते हैं, हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के अंदर। वेब की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है कैरिना नेबुला के कॉस्मिक क्लिफ्स। यह जो आप पहाड़ों और घाटियों जैसा दृश्य देख रहे हैं, यह असल में गैस और धूल के विशाल बादल हैं, जहां नए तारे पैदा हो रहे हैं। यह एक स्टेलर नर्सरी है। हबल ने भी इसकी तस्वीर ली थी, लेकिन हबल विजिबल लाइट में देखता है, इसलिए उसे सिर्फ धूल के बादल दिखाई दिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, वेब एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसकी नजर इन धूल के बादलों के आर पार देख सकती है। JWST की तस्वीर में आप इन बादलों के अंदर छिपे हुए सैकड़ों नए जन्मे तारों यानी प्रोटोस्टार्स को देख सकते हैं, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। यह हमें ठीक ठीक दिखा रहा है कि तारों का जन्म कैसे होता है। ये ऐसा है जैसे किसी ने ब्रह्मांड के पर्दे हटा दिए हों। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। JWST हमें इसका जवाब देने के करीब ला रहा है। एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह के वातावरण का अध्ययन करके। वेब ग्रहों की सीधी तस्वीरें नहीं लेता, बल्कि यह स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करता है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो तारे की रोशनी उस ग्रह के वायुमंडल से होकर आती है। वायुमंडल में मौजूद गैसें जैसे पानी, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश के कुछ रंगों को सोख लेती हैं। वेब इस बची हुई रोशनी का विश्लेषण करता है और हमें बताता है कि उस ग्रह की हवा में क्या है। वेब की शुरुआती बड़ी जीतों में से एक थी WSPR 96b नामक एक गर्म गैस के विशाल ग्रह के वायुमंडल में पानी के स्पष्ट संकेत और बादलों का पता लगाना। और फिर है मशहूर TRAPPIST-1 सिस्टम। यहाँ एक तारे के चारों ओर 7 पृथ्वी के आकार के चट्टानी ग्रह हैं। वेब ने पाया कि इनमें से सबसे अंदरूनी ग्रह TRAPPIST-1b पर शायद कोई वायुमंडल नहीं है, वह बस एक गर्म चट्टान है। ये थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन यह विज्ञान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब हम पृथ्वी जैसे छोटे ग्रहों के वातावरण को भी माप सकते हैं। हम उन गैसों की तलाश में हैं जो जीवन का संकेत दे सकती हैं, जिन्हें बायोसिग्नेचर कहते हैं। यह मत सोचिए कि वेब सिर्फ दूर की चीजें देखता है। इसने हमारे अपने सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के ग्रहों की भी ऐसी तस्वीरें ली हैं जो पहले कभी नहीं देखी गईं। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में गए अभी कुछ ही साल हुए हैं।
और इसने पहले ही खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है। शुरुआती ब्रह्मांड की असंभव आकाश गंगाओं से लेकर तारों के जन्मस्थलों की छिपी सुंदरता और दूसरे ग्रहों पर पानी के संकेतों तक वेब हर दिन नए चमत्कार दिखा रहा है। सबसे रोमांचक बात यह है कि यह तो बस शुरुआत है। वेब कम से कम 10 से 20 वर्षों तक काम करने के लिए बना है। सोचिए, आने वाले सालों में हम और क्या-क्या खोजने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।